आपने बड़ी चालाकी से ये छुपाया। अरे एक बात बताइए अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, नहीं आप बार बार जो छुपाया छुपाया शब्द करें, नहीं सुनिए एक मिनट, आप बहुत सहजता से आते, मैं ऐसा क्यों ना मानूं? चीखिए मत, सुनिए, धैर्य से धीरे से बात करिए, तथ्य रखिए, दोनों लोग तथ्य रखेंगे, चिंता मत करिए। दिया है विजय शंकर तिवारी जी, पूरी आएगी तो पता। यूपी सरकार ने गाजियाबाद के लोनी की घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ बताया है। यूपी सरकार के मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि लोनी की घटना को सांप्रदायिक रंग देकर यूपी में विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी 2022 में सत्ता में आने के लिए बेताब हैं। रासुका लगाया जाए। गुर्जर ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार किया जाए। राहुल और ओवैसी दोनों ने इस मामले को लेकर ट्वीट किया था और उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए, यह कहा गया है गुर्जर की तरफ से। अब ऐसे में कई सवाल हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं आपके पास सीधे आ रहा हूं क्योंकि आपके नेता ने भी ट्वीट किया था। पुलिस की अब तक की जो जांच पड़ताल है उसमें यही सामने आ रहा है कि आपसी रंजिश का यह मामला है। आखिर इसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास फिर क्यों किया गया? इससे तो समाज का सौहार्द खराब होगा। देखिए, आप राहुल जी के ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई राम भक्त ऐसा नहीं कर सकता, और वो आधार उन्होंने ये नीचे का भी दिखाइए जो आप ट्वीट राहुल गांधी का दिखा रहे हैं, एक अखबार, प्रतिष्ठित अखबार के न्यूज को कोट करते हुए का, वो आप नहीं दिखाएंगे। और मैं आप उस अखबार के कई अखबारों ने स्टोरी की है, नवभारत टाइम्स ने की है, हिंदुस्तान ने की है अपने वेबसाइट पे, मैं उसकी लाइनें कुछ पढ़ देता हूं। संभवतः आप लोग जो चीज नहीं बता रहे हैं मैं बता दे रहा हूं। यह घटना 5 जून की है और ये बुजुर्ग व्यक्ति जा रहे थे, इनको रास्ते में इनका कहना है कि किसी ने ऑटो पे बिठा लिया मस्जिद ले जाने के बहाने, फिर बाईपास नीचे ले गए, कहीं पुल के नीचे, फिर कहीं ले गए जहां पे एक कमरे में बंद करके इनके साथ अब तक की मार पिटाई की। और इन्होंने 7 जून को लोनी में एफआईआर दी और एफआईआर दर्ज भी हुई है, मीडिया रिपोर्ट का आधार पर मैं बता रहा हूं, और जो उनका बयान है वो भी मीडिया रिपोर्ट में मैं पढ़ दे रहा हूं। पीड़ित ने बताया कि उन्हें कहीं जंगली इलाके में ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया, वहां 5 लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उन्हें हंटर और डंडे से पीटा गया, थप्पड़ मारे और जय श्री राम बोलने को कहा। उन्होंने जय श्री राम नहीं बोला तो उनकी कनपट्टी पर बंदूक रख दी गई और प्रताड़ित किया गया। ये मीडिया में उनके बयान लिखे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूं। और दूसरे इसी अखबार को राहुल जी ने भी टैग किया। पंकज इसमें कुछ बोलना चाह रहे हैं आपको? अखिलेश जी, पंकज आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं मेरे सहयोगी। हाँ पंकज बोलिए। नहीं पहले इसकी जानकारी पंकज ने पहले क्यों नहीं दी? अखिलेश जी बहुत समझदार, मैं अखिलेश जी से अखिलेश जी 1 मिनट रुक जाइए, अखिलेश जी 1 मिनट रुक जाइए। कौवा कान, अखिलेश जी रुक जाइए, कौवा कान लेकर जा रहा है, आप कान देखेंगे कि कौवे के पीछे भागेंगे। मीडिया में बहुत तरह की बातें कही जाती है, मैं 1 मिनट आप सुन लीजिए, आपकी बात को हमने सुन लिया। उस मुकदमे में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि 7 जून को दर्ज कराया था पीड़ित ने, उसमें कहीं भी जय श्री राम और वंदे मातरम वाला जिक्र नहीं है। आप जो ये बात कह रहे हैं, इसीलिए मैं आपको करेक्ट करने के लिए बात कह रहा हूं कि उस एफआईआर में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। आपकी बात को मैं मानता हूं, लेकिन आपने बड़ी चालाकी से ये छुपाया। अरे एक बात बताइए अखिलेश प्रताप सिंह, सिर्फ ये कहना है कि जब पंकज झा ने स्टोरी बताई तो उसमें ये नहीं बताया कि 7 तारीख को भी एक मुकदमा हुआ है, ये तो नहीं बताया, ये तो मैंने इस मीडिया ने बताया और इसी मीडिया के हवाले से मैं बात बता रहा हूं। मैं कोई अपनी मन तो आपके नेता अखबारों में छपी खबर के आधार पर सारी बातें कहते रहते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं। विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ये बयान उन्होंने दिए, इस तरह की बातें कही गई, इसमें कहां गलत है? अरे भाई उन्होंने बयान दिया है, विजय शंकर तिवारी जी पूरी आगे तो पता लगेगा आपको। अखिलेश जी बहुत मजे हुए, अच्छे और गंभीर जांच का विषय बन गया क्योंकि 2 एफआईआर हुए हैं। पहले उस व्यक्ति ने मीडिया को या लोगों को बयान दिया कि मेरे साथ इस तरह से जो अखबार की रिपोर्टिंग है, बाद में एक सरकार एफआईआर लिखाती है, लेकिन इस सरकार की छवि ये है
कि इस तरह की घटनाएं वो करती है, इस तरह की घटनाएं करने वालों को प्रोत्साहित करती है, प्रमोट करती है, उनको पुरस्कृत करती है। आप देख लीजिए, इस तरह की घटना करने वालों को मंत्री सम्मानित करते हैं। उत्तर प्रदेश आप तो में बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अखिलेश जी। सम्मान करती है। अखिलेश जी, आप तो और भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं कि सरकार ने ये सब कुछ करवाया, आप ये कह रहे हैं अखिलेश जी? इंस्पेक्टर, मैं नहीं कह रहा हूं सरकार इस तरह के करने वालों को प्रमोट करती है। एक इंस्पेक्टर की हत्या हुई, उसके हत्यारे को किस तरह से प्रमोट किया गया, कैसे कैसे पदाधिकारी बनाया गया। चलिए, मैं इस पर जवाब लूंगा विजय शंकर तिवारी से। मुझे एक ब्रेक ले रुकना पड़ रहा है। अखिलेश जी, मैं आता हूं आपके पास भी। विजय शंकर तिवारी इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। यही नहीं, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जो ट्वीट किया गया को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह जी मौजूद हैं और विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं। विजय शंकर तिवारी, और ये विश्व हिंदू परिषद वाले अभी तो चंदा खा रहे हैं, इसके पहले भी चंदा 1400 करोड़ खाए थे मुकदमे, उसमें अखाड़ा परिषद ने लगाया ही था। और देखिए, बात ये है कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं ना कि ऐसी निर्ममता जो है वो संसार करती है समाज को। तो क्या ये विश्व हिंदू परिषद ये करिए कि ऐसी निर्ममता की जाए, ऐसी निर्ममता क्या की जाए, उसको पोषित कर रही है। ये इसको सांप्रदायिक रंग तो ये लोग देते हैं, क्योंकि इनकी दुकान बिना सांप्रदायिकता के जवाब दीजिए विजय जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, जवाब तो दीजिए। क्या कहना नहीं चाह सकती। रहे हैं? नहीं, मैं